दिल्ली से सटे हरियाणा का एक शहर जिसे मिलेनियम सिटी कहा जाता है, मतलब जिसको 21वीं सदी के भारत का प्रतीक माना जाता है, जिसे साइबर सिटी, आईटी हब कहा जाता है, जहां माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, आईबीएम जैसी हजारों कंपनियां हो। उसी शहर में मात्र 20 मिनट की बारिश में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आखिर कैसे? दरअसल हम जिस शहर की बात कर रहे हैं उस शहर का नाम है गुड़गांव, जिसे 2016 से लोग उसके प्राचीन नाम गुरुग्राम से जानने लगे। तो जय हिंद साथियों, मैं विक्रम सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे गुड़गांव की सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाटर लॉगिंग की। दरअसल गुड़गांव जब गांव से शहर बन रहा था तब इसकी हाइड्रोग्राफी पर शायद किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, या कहें भ्रष्टाचार और लालच ने उस तरफ ध्यान जाने ही नहीं दिया। दरअसल गुड़गांव साहिबी नदी बेसिन क्षेत्र का एक अहम हिस्सा है। साहिबी नदी के बहने का जो प्राकृतिक रास्ता है वो राजस्थान के अलवर से निकलते हुए हरियाणा में प्रवेश करता है और जो गुड़गांव से गुजरते हुए नजफगढ़ झील दिल्ली की तरफ जाता है। लेकिन यह नदी अब नदी नहीं रही, बल्कि जगह जगह गंदे नाले और ड्रेनेज चैनल में बदल चुकी है। दरअसल 1970-80 तक गुड़गांव तथा उसके आसपास की जल निकासी का जो मुख्य रास्ता था वो साहिबी नदी और उसकी सहायक धाराएं ही थी। लेकिन शहरीकरण के दबाव में नदी के कैचमेंट एरिया और फ्लो कॉरिडोर पर कब्जा कर लिया गया। दरअसल गुड़गांव 1990 के दशक में इंडस्ट्रियल और आईटी हब बनना शुरू हुआ। उसी समय गुड़गांव की जमीनों के दाम आसमान छूने लगे और सरकार ने डीएलएफ, यूनिटेक और अंसल जैसे बड़े बड़े बिल्डरों को जमीनें देनी शुरू कर दी। बिल्डरों ने गांव की जमीनें खरीदी, वहां पर सोसाइटी, मॉल और कॉम्प्लेक्स खड़े कर दिए। नदी और नाले के रास्ते में भी निर्माण शुरू हो गया। मास्टर प्लान 1991 में साहिबी नदी से जुड़े हुए बादशाहपुर नाले को नो कंस्ट्रक्शन जोन घोषित किया था, लेकिन नेताओं की मिलीभगत से यहाँ पर भी बिल्डरों को लाइसेंस जारी किए गए। हरियाणा सरकार ने 1991 से 1999 के बीच 100 से ज्यादा बिल्डरों को लाइसेंस जारी किए, जिसमें आधे से अधिक फ्लड जोन या ड्रेनेज जोन में थे। जिस शहर को लोग मिलेनियम सिटी के सपने के रूप में देख रहे थे, वही शहर धीरे धीरे भ्रष्टाचार के दंगल में फंसता चला गया। 2001 से 2011 के बीच गुड़गांव की आबादी 8 गुने से ज्यादा बढ़ी। लेकिन इसी दौरान साहिबी नदी के किनारे अवैध कॉलोनियां और टाउनशिप बनाई गई। उसी समय हरियाणा सरकार के कई मंत्रियों पर आरोप लगे कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों और अपने चहेते बिल्डरों को जमीनें दिलवाई। वहीं टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट के अफसरों ने बिना ड्रेनेज स्टडी के प्रोजेक्ट पास किए। कैग रिपोर्ट 2009 में साफ साफ कहा गया था कि गुड़गांव में 75% लाइसेंस बिना ड्रेनेज रिपोर्ट के दिए गए। कई झीलें और तालाब जैसे खेड़की दौला तालाब और पटौदी रोड झील नक्शे से ही गायब कर दी गई। जैसे जैसे कॉलोनियां बढ़ी वैसे वैसे जलभराव बढ़ा। 2016 में गुरुग्राम NH48 दिल्ली जयपुर हाईवे पर 20 घंटे का ट्रैफिक लगा। मात्र 2 घंटे की बारिश में पूरा हाईवे डूब गया। 2016 की नगर निगम रिपोर्ट में कहा गया था कि गुड़गांव के पास सिर्फ 30% फंक्शनल ड्रेनेज सिस्टम ही है। बाकी 70% जगह पानी अपने पुराने रास्ते साहिबी नदी से होकर जाना चाहता है, लेकिन उस रास्ते को
बिल्डरों ने पाट दिया। लोकायुक्त और कई आईटीआई रिपोर्ट्स में सामने आया कि नेताओं ने मास्टर प्लान 2031 को बार बार बदला। हर बार इसमें गुड़गांव का यही हाल है। राजीव चौक, सोहाना रोड, गोल्फ कोर्स रोड, डीएलएफ फेज 3 सब डूब जाते हैं। कंपनियों को कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम कहना पड़ता है। नगर निगम और सरकार ने अरबों रुपए ड्रेनेज प्रोजेक्ट में दिखाए, लेकिन नतीजा शून्य ही रहा। 2023 की रिपोर्ट के अनुसार गुड़गांव में 120 से ज्यादा फ्लड पॉइंट्स हैं। इसी रिपोर्ट के अनुसार 80% सीवरेज लाइन या तो ओवरफ्लो है या फिर वो बंद पड़ी है। यही हाल 2025 में भी है। 1 सितंबर को मात्र 20 मिनट हुई बारिश ने हर तरफ पानी पानी कर दिया। 100 करोड़ के अपार्टमेंट के सामने गंदा बदबूदार पानी भर गया। 30 साल में गुरुग्राम इंडिया का कारपोरेट हब तो बन गया, लेकिन सिस्टम की लापरवाही और भ्रष्टाचार ने इसे पानी का कब्रिस्तान बना दिया। अब सवाल ये है, क्या गुरुग्राम कभी वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम से आजाद हो पाएगा, या फिर हर मानसून में यह शहर नेताओं, बिल्डरों और अधिकारियों की मिलीभगत की सजा भुगतता रहेगा।